नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी आत्मा में। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अनुज ने भेजी है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और मैं बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला हूं। दोस्तों, वर्तमान में ट्रकों की बॉडी का मरम्मत करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि आज से लगभग 10 सालों पहले मैं दिल्ली में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम किया करता था, जहां मुझे अलग अलग कंपनियों से सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता था। मैंने इस जॉब में कई सालों तक काम किया और मुझे इस काम का बहुत अनुभव था। लेकिन एक बार मेरे साथ इतना डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुआ कि मुझे आज भी समझ नहीं आता है कि आखिर मैं उस दिन बच कैसे गया। तब से मैंने ड्राइवर की जॉब छोड़ दी और ये काम करने लगा। उस समय मेरे मालिक के पास कुल 16 गाड़ियां थीं, जिसमें एक ट्रक मेरी थी। मैं उसे अकेले ही चलता था, मेरे साथ कोई खलासी नहीं था। एक दिन मुझे एक नया रूट दिया गया। मुझे एक छोटे से शहर से दूसरे शहर तक सामान पहुंचाना था। मैंने अपने फोन में लोकेशन चेक किया तो जहां मुझे सामान पहुंचाना था उसकी दूरी लगभग 2000 किलोमीटर थी। मैंने अपने ट्रक को तैयार किया और सामान को लोड करने के लिए निकला ही था कि मेरी गाड़ी का क्लच टूट गया। चूंकि शाम होने वाली थी और मुझे सामान को जल्दी पहुंचाना भी था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रक का क्लच बनवाने लगा तो रात हो जाएगी। मैंने अपने मालिक को फोन लगाना ही सही समझा, क्योंकि ये बात तो आप लोगों को भी पता होगा कि नौकरी करने में हर एक बात को अपने मालिक से पूछना पड़ता है। मैंने अपने मालिक से सारी बात बताई। उसने कहा कि तुम अपने ट्रक को वहीं पे छोड़ दो और अपनी दूसरी ट्रक राघव के पास खड़ी है, उसे ले जाओ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे मालिक के पास 16 गाड़ियां थीं और राघव भी दूसरे ट्रक का ड्राइवर था। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। मैं दूसरा ड्राइवर राघव का ट्रक लेके जैसे तैसे उस जगह पहुंच गया जहां से सामान लोड होने वाला था। कंपनी वाले तो पहले से ही लोडिंग के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि जो सामान मुझे जल्दी ले जाना था वो किसी होने वाले बहुत बड़े सेमिनार में दिखाना था। देखते ही देखते लगभग 10 बजे तक मेरी पूरी गाड़ी भी लोड हो गई। लेकिन एक समस्या और फंस गई। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो भी ट्रक सामान लेके एक शहर से दूसरे शहर में जाता है उसका एक पेपर बनता है, जिसे बोलचाल के भाषा में बिल्टी कहते हैं, जिसमें गाड़ी में कितने पैसे का सामान है, इसका वजन कितना है, ये सब कुछ लिखा होता है। चूंकि हमारी गाड़ी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लगी थी, तो गाड़ी जिस ट्रांसपोर्ट से लगी थी उसका आदमी आएगा और पेपर बना के देगा, तभी मैं निकल पाता। अगर मैं बिना पेपर लिए निकल भी जाता तो सेलर टैक्स वाले रास्ते में मुझे पकड़ लेते। अब मैं उस आदमी का इंतजार करने लगा। इसी के साथ मौसम भी खराब होने वाला था। एक बार मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे बहुत तेज बारिश आने वाली है। फिर मैंने घड़ी में देखा तो रात के 12 बज गए थे। मुझे लगा आज का दिन ही खराब है। 10 मिनट और इंतजार करने के बाद वो आदमी आ गया जो मुझे कागज बना के देने वाला था। मैंने जल्दी जल्दी उससे सारे कागज बनवा लिया और जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला, मैंने महसूस किया कि रास्ता बहुत ही खराब है। सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे थे और मुझे अपने ट्रक को संभालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ऊपर से ये मेरे लिए नया रूट था और ये ट्रक भी मेरे लिए नया ही था, क्योंकि जो ट्रक मैं चलाता था उस ट्रक को अच्छे से जानता था। फिर भी मैंने इन सब बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था। मैंने ट्रक की स्पीड बहुत तेज कर दिया, क्योंकि रात के समय मुझे पूरा रास्ता खाली मिल रहा था। कुछ घंटों के बाद मैं एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल बहुत ही घना था और मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं। अचानक मेरी ट्रक का स्पीड धीरे धीरे कम होने लगा। मैंने एक्सीलरेटर को पूरा दबा दिया, फिर भी ट्रक तेज होने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरी ट्रक को पीछे की तरफ खींच रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा राघव की गाड़ी में पहले से ही कुछ खराबी होगी। एक बार मुझे चेक करना चाहिए। मैंने अपने ट्रक को साइड में खड़ा किया और ट्रक से नीचे उतरा।
जैसे ही मैं नीचे उतरा देखा तो दूर दूर तक उस रोड पर कोई आदमी या फिर कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी और अंधेरा इतना ज्यादा था कि मेरे ट्रक के पहिए तक मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मुझे लगा इतना घना जंगल है, इसलिए बहुत ज्यादा अंधेरा है। फिर मैंने अपने जेब से अपना फोन निकाला और फोन का लाइट ऑन किया और ट्रक के चारों तरफ देखने के बाद मुझे ट्रक में कोई खराबी नहीं दिखी। फिर मैं सोचा हो सकता है कोई दिक्कत हुई होगी, शायद अब नहीं होगी। फिर मैं अपने ट्रक में ऊपर चला गया और मैंने अपनी गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुझे एहसास हुआ कि ट्रक में तो चाबी ही नहीं है और मुझे ये अच्छे से याद था कि मैंने ट्रक से चाबी को नहीं निकाला था। ये बात मेरे अंदर थोड़ा डर पैदा कर दी। फिर मैं अपने आप को दिलासा दिलाते हुए सोचा कि हो सकता है चाबी कहीं बाहर गिरी हो, मुझे एक बार देखना चाहिए। और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि बिना चाबी के ट्रक को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था। एक बार और मैं नीचे उतरा और अपना फोन का लाइट फिर से ऑन किया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद मुझे वो चाबी रोड के किनारे गिरी हुई दिखी। मेरे जान में जान आई, चलो कम से कम चाबी तो मिल गई। मैं दौड़ के चाबी को उठाने के लिए गया और जैसे ही मैं चाबी को उठाने के लिए झुका, चाबी मुझसे थोड़ा दूर खिसक गई। ये नजारा देख के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे ऊपर से पसीना नीचे तक आने लगा और मेरी धड़कनें जोर जोर से चलने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई और है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इतनी रात इस घने जंगल में कौन हो सकता है? ये बात मुझे उलझन में डाल दे रही थी। मैंने फिर से हिम्मत जुटाया और चाबी की तरफ दोबारा आगे बढ़ा, क्योंकि चाबी लेने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस बार चाबी मुझसे थोड़ा दूर जंगल के अंदर थी। मैं चाबी लेने के लिए जंगल के अंदर गया और चाबी लेने के लिए झुका ही था कि ऊपर से कुछ मेरे हाथ पर टपका। मुझे लगा मौसम खराब होने की वजह से बारिश की बूंदें भी आने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ पर जहां वो बूंद गिरी है वहां अजीब सी जलन हो रही है। मैंने फोन के लाइट को अपने हाथ के तरफ घुमाया तो मेरे हाथ पे कोई पानी की बूंद नहीं, वो खून था। इतना सब होने के बाद मैं समझ गया कि ये कोई शैतानी आत्मा की कोई चाल है और शायद आज मेरा आखिरी दिन है। डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे थे। ऊपर देखने का हिम्मत नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जैसे तैसे ऊपर के तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं। ऊपर पेड़ में उलटे लटके हुए लोग थे, जिनका गर्दन उनके शरीर से अलग था और उनके गर्दन से खून टपक रहा था। तभी अचानक मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज आ रही थी कि कोई नहीं बच सकता। मैंने उस आवाज को अनसुना किया, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आवाज और भी तेज हो गई। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मैं जल्दी से अपना चाबी उठाया और वहां से भागा। अचानक मेरे ट्रक का दरवाजा खुल गया, जैसे कोई मेरे लिए दरवाजा खोल दिया हो। मैं ट्रक को चालू करने के लिए अपने केबिन में पहुंचा तो देखा कि ट्रक में पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ है। उसके मुंह से खून टपक रहा है। वो मेरे तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में मैंने अपना मौत देखा। मुझे लगा अब ये मुझे मार देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रक को छोड़ के भागूं कि ट्रक लेके भागूं। मैं ट्रक को छोड़कर भागना ही ठीक समझा और रोड पर भागने लगा, लेकिन अचानक वो ट्रक स्टार्ट हो गई और मुझे कुचलने के लिए मेरा पीछा करने लगी। मैं जंगल के अंदर भी नहीं भाग सकता था। मैं रोड पर ही भागता रहा और उस ट्रक के अंदर से भी भयानक आवाजें आने लगी। ट्रक के अंदर से कोई जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रहा था। उसके कुछ देर बाद ट्रक मेरे बिल्कुल नजदीक आ गया और मुझे कुचल दिया। उस रात मुझे बस इतना ही याद है। आगे मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे भी पता नहीं है। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे आसपास गांव के लोग थे। मैंने राहत की सांस ली और अपने साथ घटी सारी वाकया गांव वालों को बताया। उन्होंने मुझे बताया कि इस जंगल के रास्ते रात में क्या दिन में भी कोई आता जाता नहीं है। इस जंगल में एक छलावा रहता है जो रास्ते में आते जाते लोगों को सिर काट के पेड़ में उल्टा लटका देता है। उन लोगों ने कहा, तुम पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किए हो जो आज जिंदा बच गए। दोबारा उस रास्ते पर कभी मत जाना। उस दिन के बाद मैं उस जंगल से कभी नहीं गुजरा। मुझे लगता है कि वो छलावा सच में उस जंगल में है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से उलटे लटके हुए लोगों को देखा था। उस दिन के बाद मैंने सीखा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वे होती हैं। मैंने सीखा कि हमें कुछ चीजों से डरना चाहिए,
और हमें उनकी बात माननी चाहिए। उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन में कई बदलाव किए। मैंने अपने काम को बदल दिया और मैं अब उस जंगल से नहीं गुजरता। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा निर्णय था और मैं अब सुरक्षित हूं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल कल मिलते हैं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।